एक घने पुराने जंगल के बीचों बीच एक नदी बहती थी। पन्ने जैसी हरी, ये जीवन से भरपूर थी। घने पेड़ों से छनकर आती सूरज की किरणें पानी पर चमक रही थीं। आदमी के बाजू जितनी मोटी लताएं पन्ने जैसे सांपों की तरह नीचे लटक रही थीं। हवा में खिले हुए ऑर्किड और गीली मिट्टी की मदहोश कर देने वाली खुशबू भरी हुई थी। तोते ऊंची आवाज में बोल रहे थे, उनकी आवाज पेड़ों में गूंज रही थी। बंदर चिल्ला रहे थे और उछल कूद कर रहे थे। उनका खेल पेड़ों की ऊपरी शाखाओं में हमेशा चलता रहता था। जंगल का संगीत बज रहा था, जीवन की धड़कन का प्रमाण। फिर भी जीवन के इस संगीत के नीचे एक अलग तरह का राज्य था, जिस पर शांति, धैर्य और बेजोड़ शक्ति का राज था। यह नदी के राजा का इलाका था। नदी की तलहटी अनदेखे जीवन से भरी हुई थी। मछलियों के झुंड चमक रहे थे, उनके शल्क रोशनी पकड़ रहे थे। कछुए धीरे धीरे तैर रहे थे, उनके खोल पर उनकी प्राचीन बुद्धिमत्ता उकेरी हुई थी। मगरमच्छ छलावरण के उस्ताद घात लगाए बैठे थे। उनमें से सबसे बड़ा मांसपेशियों और शल्कों का एक दैत्य नदी की तलहटी पर आराम कर रहा था। उसकी आंखें पॉलिश किए हुए सोने के 2 गोले आधी बंद थीं, फिर भी कुछ भी नहीं चूकती थी। उसका नाम काली था, एक ऐसा नाम जो उसके बारे में जानने वाले लोग डर के मारे फुसफुसाते थे। वह निर्विवाद राजा था। काली की पूंछ मोटी और शक्तिशाली अभी के लिए निष्क्रिय पड़ी थी। अनगिनत लड़ाइयों की निशानी उसके पहलू पर निशान थे। हर एक निशान बचने की कहानी थी। उसने मौसम को दशकों में बदलते देखा था, जंगल को बदलते और अनुकूल होते देखा था। वह नदी की तरह ही प्राचीन और स्थायी शक्ति था। सूरज ऊपर चढ़ गया। जंगल की गर्मी तेज हो गई। काली गतिहीन रहा, अपनी ऊर्जा बचा रहा था। हालांकि उसकी इंद्रियां पूरी तरह सतर्क थीं। उसने नदी की तलहटी के हल्के कंपन को महसूस किया, हिरण के पानी पीने की धीमी आवाज सुनी। उसके सीने में एक धीमी गड़गड़ाहट गूंजी, एक ऐसी आवाज जो सिर्फ वही सुन सकता था। भूख प्राचीन और मूल उसके अंदर जाग रही थी। अब समय आ गया था। धीमी सोची समझी गति के साथ जो उसके आकार को झुठलाती थी, काली अपनी नींद से उठा। उसके चलने से पानी में लहरें उठी। अपने क्षेत्र में एक खामोश शिकारी। उसके नथुने पानी की सतह से बाहर निकले, जंगल की खुशबू ले रहे थे। हवा में पके फलों की मीठी खुशबू, हिरण की कस्तूरी और भोजन का वादा था। काली नदी के किनारे की ओर तैरा। उसकी हरकतों से पानी मुश्किल से हिला। वह एक भूत की तरह चला, परछाई और सहज ज्ञान का प्राणी। किनारे पर टिकी उसकी आंखें कुछ भी नहीं चूकती थीं। उसने हिरण को देखा। एक जवान नर पानी पीते समय उसका ध्यान भटका हुआ था। मगरमच्छ की शक्तिशाली पूंछ ने उसे आगे बढ़ाया, खामोश और घातक। वह करीब और करीब आता गया, शिकारी की नजाकत का प्रतीक। वह अपने खेल के चरम पर एक शिकारी था, वर्षों के अनुभव से निखारा गया। हिरण सतह के नीचे छिपे खतरे से बेखबर पानी पीता रहा। यह एक घातक गलती थी। पलक झपकते ही पानी फट गया। भाग 5, मौत का नृत्य। काली पानी से बाहर निकला, जबड़े अविश्वसनीय बल से बंद हो गए। हिरण पूरी तरह से बेखबर चौंक कर चिल्ला उठा। जंगल जो एक पल पहले शांत था, अलार्म कॉल की आवाजों से भर गया। मगरमच्छ की पकड़ चट्टान जैसी मजबूत थी। उसके दांत हिरण के मांस में गहरे धंस गए। वह अपने शिकार को पानी में घसीट ले गया। खून से पन्ना हरा रंग लाल हो गया। यह एक क्रूर कुशल नृत्य था, जो समय जितना ही पुराना था, संघर्ष थोड़े समय के लिए था। हिरण अपनी ऊर्जा खर्च करके निढाल हो गया। काली विजयी होकर अपने इनाम को गहराई में घसीटते हुए एक बार फिर डूब गया। वह आज रात दावत देगा, उसकी भूख मिट जाएगी, उसका प्रभुत्व फिर से स्थापित हो जाएगा। भाग 6, समय के निशान। साल नदी की तरह बहते रहे, हर मौसम अपनी छाप छोड़ता गया। हालांकि काली स्थिर रहा, लगातार बदलती दुनिया में जीवित रहने का प्रमाण। उसके शल्क जो कभी चमकीले हरे थे, अब उम्र के साथ फीके पड़ गए थे। हर एक एक कहानी थी। वह अनगिनत लड़ाइयों के निशान लिए हुए था, जो किनारे पर बिताए जीवन की याद दिलाते थे।
उसके थूथन पर टेढ़ा निशान था, एक प्रतिद्वंद्वी नर के साथ क्षेत्रीय विवाद का एक निशान, और उसके पहलू पर गहरे घाव, एक जगुआर के खिलाफ संघर्ष का प्रमाण जो उसे चुनौती देने के लिए पर्याप्त साहसी था। हर निशान दृढ़ता की कहानी कहता था, लड़ी गई और जीती गई लड़ाइयों की। वे सम्मान के प्रतीक थे, उसकी अटूट ताकत और राजा के रूप में उसके सही स्थान का प्रमाण। वह एक उत्तरजीवी था, एक योद्धा राजा जिसने मौत का सामना किया था और विजयी हुआ था। भाग 7, राजा और उसके इलाके के लिए। ताकत से चलने वाली दुनिया में चुनौतियां अनिवार्य थीं। युवा महत्वाकांक्षी मगरमच्छ जो अपना इलाका बनाने के लिए उत्सुक थे, अक्सर काली के प्रभुत्व को चुनौती देते थे। वे अपनी आंखों में आग और खुद को साबित करने की भूख लेकर आए। हालांकि काली एक अनुभवी योद्धा था, वह अपने राज्य की रक्षा करने वाले राजा की क्रूरता से लड़ा। उसकी दहाड़ गहरी और कर्कश पानी में गूंजती थी, शक्ति और आक्रामकता का एक भयानक संगीत। ये लड़ाइयां ताकत और आक्रामकता का क्रूर आदिम प्रदर्शन थीं। जबड़े टकराए, पूंछें आपस में लड़ीं और खून से पानी लाल हो गया। लेकिन इन सब के बावजूद काली जीत गया। उसका प्रभुत्व कभी वास्तव में खतरे में नहीं पड़ा। वह राजा था और वह अपना ताज आसानी से नहीं छोड़ेगा। भाग 8, एक शासक की शान। हालांकि एक राजा के लिए भी समय लगातार आगे बढ़ता गया। काली, जो कभी अटूट शक्ति का प्रतीक था, अपनी उम्र दिखाने लगा। उसकी हरकतें, जो कभी बिजली की तरह तेज थीं, अब सोची समझी जानबूझकर की जाती थीं। शिकार, जो कभी आसान था, अब उसे और अधिक प्रयास की आवश्यकता थी। वह नदी के किनारे पर धूप सेंकने में ज्यादा समय बिताता था, सूरज की गर्मी को सोखता था। युवा मगरमच्छ उसकी कमजोरी को भांपते हुए और अधिक साहसी हो गए। उनकी चुनौतियां अधिक बार होने लगी। ऐसा लग रहा था कि नदी का राज्य एक नए शासक के लिए तैयारी कर रहा था। एक शाम जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबा, आसमान को नारंगी और बैंगनी रंगों से रंग दिया, काली ने अंतिम सांस ली। कोई बड़ा संघर्ष नहीं हुआ, कोई अंतिम लड़ाई नहीं हुई। राजा ने बस अपना सिर नदी के किनारे पर रख दिया और अपनी आंखें बंद कर ली। उसका शासनकाल शांतिपूर्ण अंत में आ गया। भाग 9, विरासत जारी है। जंगल ने अपने राजा के निधन पर शोक मनाया। हवा, जो आमतौर पर जीवन की आवाजों से भरी होती थी, अजीब तरह से शांत थी। यहां तक कि नदी भी धीरे धीरे बहती हुई प्रतीत हो रही थी, मानो अपना सम्मान दे रही हो। लेकिन जीवन, जैसा कि हमेशा होता है, चलता रहा। कुछ हफ्ते बाद काली के विश्राम स्थल के पास घोंसले से युवा मगरमच्छों का एक समूह निकला। वे उसकी संतानें थीं, उसकी विरासत के उत्तराधिकारी। वे छोटे, कमजोर थे, फिर भी उनकी आंखों में प्राचीन ज्ञान की वही चिंगारी थी, वही शिकारी चमक जो उनके पिता में थी। नदी का एक बार फिर एक राजा था, और इसलिए जीवन, मृत्यु और नवीनीकरण का चक्र जारी रहा, ये सुनिश्चित करते हुए कि खामोश नदी के राजा की विरासत जीवित रहेगी।